इस वीडियो में मैं कंटिन्यूशन कर रहा हूँ इंटरएटॉमिक पोटेंशियल्स का। तो इंटरएटॉमिक पोटेंशियल्स इस बार हम मेटल के लिए और मेटल अलॉयज़ के लिए डिस्क्राइब करेंगे। तो अ, इन अलॉयज़ और मेटल अलॉयज़ के लिए, या फिर बोलोगे मेटल अलॉयज़ भी बहुत तरीके के हो सकते हैं, बाइनरी हो सकते हैं, मतलब दो टाइप ऑफ एटम। आई थिंक कॉपर जिंक बहुत अच्छा एग्जांपल है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं। तो बाइनरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे एटम्स में मतलब नंबर ऑफ एटम्स, जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स है वो बढ़ेंगे, तो ये मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है समझना। तो मैं वही कोशिश करूँगा कि मेरा पॉइंट वहीं पर रहे। तो एम्बेडेड एटम मेथड बेस्ड पोटेंशियल्स में क्या होता है कि हम एनर्जी को डिफाइन करते हैं तीन पैरामीटर्स में। ये सम है, बेसिकली सबमिशन है, यहाँ पे भी एक सबमिशन होता है। लेकिन ठीक है, मतलब जैसा विकीपीडिया पे है उसी तरीके का फॉर्म मैंने लिखा है, सो दैट मतलब कंफ्यूजिंग ना रहे। तो एफ अल्फ़ा मतलब अगर हमारे पास में एक अल्फ़ा टाइप ऑफ एटम्स है, ये बाइनरी सिस्टम कंसिडर करके किया हुआ है। दैट इज़ वाई अल्फ़ा और बीटा के बारे में बात किया जा रहा है। तो हमारे पास एम्बेडिंग फंक्शन रहेगा उस एटम का। फिर जहाँ पे प्लेस कर रहे हो उसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी कैसे इफेक्ट कर रही हो उस अल्फ़ा को, और उसके बाद में उसका पेयर वाइज पोटेंशियल फंक्शन। तो अगर हम मतलब पूरा ये फॉर्मूला देखें तो ये सबमिशन बेस्ड है। तो इसका मतलब हमें कितने टर्म्स चाहिए रहेंगे वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा। तो वो चीज़ हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो तीन पैरामीटर्स होते हैं इसमें, एम्बेडिंग फंक्शन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी और पेयर वाइज पोटेंशियल फंक्शन। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि अल्फ़ा अगर हम बीटा के में डालने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चाहिए। एक तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी वहाँ प्लेस करने के लिए। फिर इस एनर्जी मतलब इसकी वजह से, इस एटम की वजह से यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी है जो अल्फ़ा रिप्लेस करेगा, और उसके बाद में इन दोनों के बीच में क्या पोटेंशियल रहेगा। तो ये तीन टर्म्स हो गई। अब हम तो अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी सबमिशन है, बहुत सारे मतलब जितने टाइप्स, जितने एटम्स हैं, तो ये हमेशा इसको मल्टी बॉडी पोटेंशियल्स बोलते हैं। ये लेनर्ड जोस पोटेंशियल की तरह नहीं है जो टू बॉडी पोटेंशियल्स है। ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो आयनिक बॉन्डिंग है उसमें भी बहुत सारे मतलब आई थिंक सबमिशन टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। तो वो भी मल्टी बॉडी पोटेंशियल्स की टर्म्स में आना चाहिए। और मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ठीक है, मुझे मतलब बस बताना है कि तो हमें कितने स्केलर फंक्शंस चाहिए, तीन। एम्बेडिंग फंक्शन, पेयर वाइज फंक्शन और इलेक्ट्रॉन क्लाउड कंट्रीब्यूशन फंक्शन। तो अगर हमें जस्ट समझना है एक बाइनरी अलॉय के लिए तो हमें कितने चाहिए रहेंगे, हमारे पास बहुत सिंपल सा मतलब रूल है कि हमें इसमें मतलब हमें बेसिकली काउंट करना है। काउंट कैसे करना है, हमारे पास दो टाइप ऑफ, पहला तो ए, सपोज हमारे पास ए बी टाइप सिस्टम है, तो पेयर वाइज इंस्ट्रक्शन क्या होगा, ए का भी रहेगा, ए बी का भी रहेगा और बी बी का भी रहेगा। तो तीन तो यही हो गए। उसके बाद में क्लाउड मतलब हमें कितने इम्बेडिंग फंक्शन रहेंगे, दो तरह के हमारे पास एटम है तो दो ही इम्बेडिंग फंक्शन चाहिए, ए और बी। कितनी क्लाउड डेंसिटी हमें कंसिडर करनी पड़ेगी, दो करनी पड़ेगी, कि पहले मतलब एक ए टाइप का एक बी टाइप का, तो टोटल कितने हो गए, सात। तो अब ये एक स्टडी है जो मतलब इस बात को प्रूफ करेगी कि हमें कितने टोटल चाहिए रहते हैं। ठीक है। तो पहला अगर हम बात करें एम्बेडिंग एनर्जी, तो ये दो ही है जैसा अभी हमने बताया था। सी वाला ग्राफ अगर आप देखेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी दो ही हैं, ज़्यादा मतलब वो उसमें अलग नहीं है। तो और अगर हम पेयर पोटेंशियल्स की बात करें तो वो तीन हैं। तो टोटल हमें कितने चाहिए रहेंगे, सात। तो ये कॉपर निकल अलॉयज़ के लिए है। तो आप देख सकते हो कि मतलब किस तरीके से इसको मॉडल किया जाता है। तो इसको डीएफटी बेस्ड मॉडल करते हैं, मतलब इन सभी चीज़ों के लिए आई थिंक मुझे डीएफटी इस्तेमाल करना पड़ता है। एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट से भी मिलता है, लेकिन ठीक है, जितना अच्छे से मतलब समझा सके उतना अच्छे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब अगर सेम चीज़ अगर टर्शन ही हो जाए, तीन तरह के हो जाए, तो अब आप देखिए कितने पेयर पोटेंशियल से हमारे पास छः हो गए। ऑब्वियस सी बात है, छः ही हो जाएंगे, मतलब तीन तो आपस में ही हो गए और तीन क्रॉस टर्म्स हो गई। ठीक है। तो छः हो गए। उसके बाद में सिंगल सिंगल कंसिडर करोगे तो ये क्लाउड डेंसिटी जो है, मतलब या एम्बेडिंग फंक्शंस जो है वो भी तीन हो गए। और अगर हम डेंसिटी की बात करें, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी की हम बात करें, तो वो भी तीन हो गई। एक और मेथड देख लेते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि छः तो हमारे पेयर फंक्शंस हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी तीन है और एम्बेडिंग फंक्शंस भी तीन हैं।
तो ये कॉन्सेप्ट है जो मेटल अलॉयज़ में इस्तेमाल होता है। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं बनाया मैंने वीडियो, क्योंकि मुझे लगता है कि मोस्टली जस्ट इन्फॉर्मेशन टाइप वीडियोस होना, मतलब मैं बना रहा हूँ। तो बहुत डीप अगर पढ़ना है तो आपको बहुत उसमें डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया। एटलीस्ट आपको इतना तो पता है कि बेडिंग फंक्शंस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी और कितना पेयर वाइज फंक्शंस आपको चाहिए रहेंगे। तो जो लोग इस पे काम करना चाहते हैं, तो इस पे काम करना स्टार्ट भी किया या फिर करना भी चाहते हैं, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट होता है। तो ठीक है, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए और शेयर करिए। और हाँ, ये जितना भी मैंने यहाँ पे फिगर्स इस्तेमाल की हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट फिगर्स जो हैं ये मैंने नेट से ली हैं। तो मैं पेपर्स भी मेंशन करता हूँ, ठीक है, उनके जो भी नाम हैं। तो मेरा कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो उनके नाम हैं, अगर रहेगा तो मैं उनका पेपर्स का मतलब लिंक तो नहीं शेयर कर सकता, मतलब पेपर तो शेयर नहीं कर सकता, उनके पेपर्स हैं, लेकिन लिंक शेयर कर दूंगा ताकि मतलब इससे उनका काम भी, मतलब उनका काम भी लोगों को पता चले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।